ओके, क्वेश्चन लिखें। एल्कोहल फिनॉल को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब क्वेश्चन लिख लें आप, इसमें लिखो, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। देखिए, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं हेलो एल्किन और हेलो एरिन में, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव केस में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्चुअल में फिनॉल के केस में जिस कार्बन पे, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, मैं पहले से कार्बन यहां बना लेता हूं। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। पहले एक बेसिक चीज समझ लो कि अगर एक बॉन्ड बनाना है, ये बॉन्ड है, कौन है ये? इस बॉन्ड को मैं लोन पेयर में कन्वर्ट कर सकता हूं। काय में कन्वर्ट कर सकता हूं? लोन पेयर मिलकर एक बॉन्ड बनाता है, और इस लोन पेयर को वापस से मैं काय में बदल सकता हूं, बॉन्ड में, लोन पेयर को बॉन्ड में। तो एक बॉन्ड टूटेगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर रख देंगे वहां, मतलब एक बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन पेयर रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की जगह बॉन्ड रख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई? जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो एक कार्बन के पास 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते, 2 इधर हो गए, एक इधर हो गया, एक ऊपर हो गया, मतलब 2, मतलब 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होंगे, 5 नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनेगी तो जो बॉन्ड वाली कंडीशन है वहां पे वो बॉन्ड ना रहते हुए क्या बन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि OH जुड़ा हुआ है यहां पर, एसिड होने की कंडीशन है कि आसानी से H+ आयन देता हो, एसिड होने की कंडीशन है H+ आयन। क्लियर है? तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड है? हाइड्रोजन से। एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? हाइड्रोजन के पास। एक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? कार्बन के पास गया ना, कार्बन के पास, इसलिए ये बॉन्ड बना हुआ है। इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? तो अभी कितने पेयर रह गए इसके पास? 2 पेयर रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए ना, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए। अब ये क्या करेगा, यहां मैंने बोला कि इस लॉन पेयर को 2 मिनट वेट करते हैं, अजान हो जाती, कंटिन्यू करते हैं। कल से फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव ILTs पढ़ा, ठीक है? सुन लीजिए ध्यान से, अपन ने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया था, ये अल्कोहल तक आ गए, और जो इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो अपन ने अभी कहीं पढ़ा था, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लास्ट से शुरू करें, बायोमॉलिक्यूल से।
बायोमोलिक्यूल्स, एमाइंस, फिर एल्डिहाइड, ये सब पढ़ें और वापस से पहले तक जाएं। और मेरे साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ते रहे घर पे, और सेल्फ अपना केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स भी पढ़ते रहे। ठीक है, अपने पास टाइम कम है, हर एक सब्जेक्ट को एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा देना है आपकी वीकनेस के हिसाब से। और डेफिनेटली ये बात ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपको बहुत बेटर आता है उसी पे और मेहनत करने की जरूरत है। बच्चा क्या सोचती है, तो ये तो आता है मैं यूं कर दूंगा, उसको यूं नहीं करना। एग्जाम हॉल के चक्कर में यूं का यूं हो जाता है। ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करें, और जो टॉपिक आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। सुन लिया ना? ये नहीं सोचना है आप लोगों को कि यहां फिजिक्स चल रहा है तो हम भी फिजिक्स ही पढ़ते जाएंगे। वैसे ही पढ़ने की कैपेसिटी खत्म हो गई। कई लोग 10-15 मिनट फोकस कर पाते, फिर मोबाइल में दिल। कुछ लोग से तो मोबाइल मतलब पता नहीं सोते कैसे हैं, ये मोबाइल आंखों से चिपका के सो रहे, कैसे सो रहे, मतलब मामला बहुत खतरनाक हो गया। फोकस ही नहीं कर पा रहे। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास में मोबाइल हर 5 मिनट में चेक करना स्क्रीन पे, क्या जाने क्या आ गया। मतलब लॉटरी लगने वाली है थोड़ी देर में कि क्या क्या स्टोरी आ गई, स्टेटस आ गए, क्या हो गया कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, सारा समस्या इनको। चलो, ये अपना टॉपिक नहीं है। फिजिक्स में यहां पढ़ाता चलूंगा, मेरे साथ साथ फिजिक्स यहां भी पढ़ेंगे, घर पे भी पढ़ेंगे। केमिस्ट्री खुद आपको लग रहा है सुटेबल कि हम लास्ट से आगे आते जाएं, या आगे से लास्ट से, या बीच में से पढ़ें, जैसा आपको सुटेबल है वैसा पढ़ें। डाउट आप ला सकते हैं, बीच में डाउट भी क्लियर करता रहूं। ठीक है, टाइम रहेगा, मेरे को टाइम रहा तो मैं बीच बीच में रिएक्शंस के वीडियो, क्वेश्चंस के वीडियो, पुराने पेपर सॉल्व कर करके भेजता रहूंगा। आपको पढ़ना है, जिम्मेदारी आपकी है, एग्जाम हॉल में आपको लड़ना है। सुन लिया? वहां मैं नहीं आऊंगा कि भैया ऐसे करो। ठीक है, अरे सुन लिया ना सबने? चलो, ये लॉन पेयर काय में बदल रहा है? बॉन्ड में बदल गया, देख लिया सबने? तो ये जो बॉन्ड था, दिख रहा है? अब अगर यहां भी बॉन्ड रहने देंगे तो 2 बॉन्ड इधर हो गए कार्बन के, 2 इधर हो गए, और 1 इधर, 5 हो रहे कि नहीं हो रहे? तो इसलिए इस बॉन्ड को टाई में बदल देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यहां पर बॉन्ड, ओके? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इनाम दिलवा देंगे। देखो, सुन लिया सबने? अब तो ये वाला बॉन्ड तो रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी रहेगा, रहेगा ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, इसका एक स्ट्रक्चर, तो क्या है यही स्ट्रक्चर है? ऐसा जरूरी है? ऐसा कसम खा के क्या? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये लोन पेयर यहां क्या बना ले, तो हमने कहा चलो ठीक है, यहां पर रहने देते हैं डबल बॉन्ड, यहां पर इसके पास एच से जुड़ा हुआ है, ये यहां पर बना लिया इसने बॉन्ड। तो अब ये जो बॉन्ड था, दिख रहा है आपको, ये काय में बदल जाएगा, बदल गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना ऐसा? ये हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि बॉन्ड की पोजीशन और लोन पेयर की पोजीशन फिक्स नहीं मान सकते कि यही होएगा। ठीक है, इसलिए जो बॉन्ड है अल्टरनेट में क्या होते जा रहे हैं, रोटेट। तो हमने बोला और ये ऐसा भी हो सकता है, तो फिर ये लोन पेयर यहां क्या बना लेंगे, ऐसा भी हो सकता है एक केस। तो हमने यहां इसको बनाया, यहां लोन पेयर रखे, एच रखा, एक बॉन्ड यहां था ही सही, ये यहां बॉन्ड बन गया। तो अब ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहां पे बॉन्ड है ना, इसका क्या होगा, ये यहां पे क्या बना लेगा, लोन। और अगेन ये लोन पेयर यहां बॉन्ड बना ले, क्या बना ले, यहां पर बॉन्ड बना ले यहां पर। तो ये दिख रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड वापस से जैसा था वैसा काय में आ जाएगा, अपनी पोजीशन में आ जाएगा। मतलब अगेन यहां पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं ना, तो ये बॉन्ड हटा देंगे और ये लोन पेयर वापस, ठीक है, यानी कि लोन पेयर हाँ अल्टरनेट कार्बन पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, एक और बात देखिए, तो इसको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, है ना?
तो लोन पेयर की पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। लोन पेयर की पोजीशन फिक्स नहीं होने के कारण यहां देखो, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण OH क्या शो करेगा, पोलरिटी शो करेगा। पोलरिटी शो करेगा मतलब नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ। उन्होंने कहा तुम तो सब एक जैसे हो गए भैया, हम नहीं आएगा, तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे। तो H एक तरफ, पोलरिटी होने की वजह से H प्लस आयन आसानी से डोनेट कर देगा, इसलिए कैसा है ये मोर एसिडिक। इसके अगेंस्ट एल्कोहल में ऐसा नहीं, एल्कोहल में ऐसा नहीं है कि पोलरिटी ज्यादा हो, ठीक है, इसलिए ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो जो मेरे एनसीईआरटी में 4-5 लाइन है रेजोनेंस की वाली। अच्छा, एक और यहां पे आपको लिखना है कि ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो ऑक्सीजन के कारण ये यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण OH पोलरिटी शो करेगा, पोलरिटी शो करने के कारण H प्लस आयन आसानी से डोनेट करेगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है देन एल्कोहल। हो गया, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझा देंगे, मैं लिख दे रहा हूं ऐसा। ड्यू टू sp2 hybridized इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो phenol is more acidic than alcohol, है ना। आयनाइजेशन वेरी इजी है, ये भी एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, ये जल्दी से फटाफट टिप लें, फटाफट टिप। क्वेश्चन भी लिख लिया आप लोगों ने। अब यहां पे अगर आप चाहें तो 3 अलग अलग बातें लिख सकते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तीसरा पोलरिटी शो करना। तो हम यहां पे लिखेंगे ये लाइन भी लिख के आना, और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बनाना, ओके। वैसे रेजोनेंस में आयोग मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा टफ बता दिया, मैंने नहीं बताया ना। कहां पे, ये वाला, ये वाला, ये तो लोन पेयर यहां आ गया, बॉन्ड बना लिया, तो ये बॉन्ड काय में बदल गया, लोन में, ठीक है। अब बोल रहे हो ये वाले का क्या, नहीं ये तो इनने बॉन्ड बना रखा है ना भैया, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं इसके पास जो 3 लोन पेयर थे, एक हाइड्रोजन के साथ बना, ठीक है। अच्छा, जब 3 थे तो ये एक एक्स्ट्रा क्यों रहेगा इसके पास, एक के साथ हाइड्रोजन का है, एक के साथ इधर बना रखा है, तो ये एक एक्स्ट्रा क्यों रखा अपन इसके ऊपर, है ना। मैंने हर जगह एक एक्स्ट्रा रख दिया क्या, नहीं तो एक एक से बना रखा है ना, कितने से बना रखा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हुए, तो 2 ये एक एक एक्स्ट्रा भी रहेगा भैया, क्या रहेगा, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6, है ना, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका, ये आप पूरा के पूरा लिखें, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, सुनिए,
अब आगे मैं पढ़ूंगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यार तुम लोग बस मेरे को साइड ही करते रहते हो। यहां देखो, ये कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया? ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ये कौन सी पोजीशन है? कौन सी है? मेटा पे आया क्या? नहीं। तो इसका मतलब यह है आर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो जब कभी ऐसा एलिमेंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करता हो, इलेक्ट्रोफिलिक हो, कैसा हो, तो वो कहां के जुड़ेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां आ रही है? आर्थो और पेरा। आर्थो और पेरा पे क्यों आ रही है? क्योंकि ओ क्या कर रहा है? इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। कहां दे रहा है? आर्थो और पेरा पे। क्यों दे रहा है? क्योंकि बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है किसकी? कार्बन की, इस वजह से वो। समझ गए? तो आर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक इन्हीं के ऊपर आके जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। क्लियर है? तो आगे अपन इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे। ये हो गया सबको। स्क्रीनशॉट और फोटो वगैरह का नाटक बंद करें, आप लिखें। लिखो लिखो लिखो, एक काम करो, ये लिखो, ये लिखो। कहां तक पहुंचे? हाँ मैं लिख लूंगी। कहां तक लिखोगी? ये देन दे 10 पॉल। गलत ही निकाल रखा है तूने। चल रुको जरा। लिख लिया क्या? हटा दें? अरे लिख लिया ना? कैसे चैप्टर खत्म होएगा फिर यार? क्या एग्जाम 27-28 में दोगे क्या? अभी देना है ना फरवरी में। एनसीईआरटी पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। एनसीईआरटी पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। पढ़ लो तो फिर और ज्यादा मजा आता है। नहीं, नोट्स में है ना, सब है। ये दो ही चीजें नहीं थी बस। वही तो बोल रहा हूँ सर, पहले ये पढ़ लो अपन एनसीईआरटी, या फिर नोट से पहले पढ़ लो या इससे बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में नोट्स में ना रिएक्शन लिखी हुई है, पर वहां पे कुछ थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन भी करना है। फिनोल के केस में अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां है। अब इसको लेकर 4 रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आ रही है उसको देखिए। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जहां होंगे वहां अटैच होने वाले एलिमेंट्स, तो उनको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, तो जैसे
इसका नाम आई होप सब जानते हैं। नाइट्रेशन। क्या कर रहे हैं हम? सुनिए आप, इस केस में कहां कहां NO2 कहां ऐड होगा? और एक नाइट्रोफिनॉल और इसका नाम होगा प्री नाइट्रोफिनॉल। ओके, पर HNO3 हम कैसा ले लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। कैसा ले लेंगे? डाइल्यूट की बजाय कैसा ले लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। तो फिर NO2 कहां कहां ऐड होगा? अब क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। अब याद रहेगा। अब मान लो रिएक्शन पूरी करने को आ गई और यहां आपको कॉन्सेंट्रेटेड में और डाइल्यूट में याद रहेगा, और दोनों ही क्या है? नाइट्रेशन। और सिर्फ नाइट्रेशन आया तो आपको आर्थो पैरा या जो मर्जी है बना सकते हैं, लेकिन आर्थो पे पैरा पे क्यों जा रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is higher due donating electron pair by oxygen। ओके, नोट करिए। रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन की रिएक्शन होगी कहीं ना कहीं नोट्स में, लेकिन एक बार नोट करो, लिखो जल्दी। इसका नाम पिक्रिक एसिड भी है। पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन आएगा फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाओगे? तो ये कर सकते हैं, ठीक है। फिनॉल से आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाओगे? तो डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे। लिख लिया क्या? तो अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको? नाइट्रेशन। कौन सी रिएक्शन पढ़ाई? नाइट्रेशन में कितने केस हुए? 2। डाइल्यूट का केस और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में ऑर्थो और क्या बनाना है? पैरा। और कॉन्सेंट्रेटेड के केस में सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन पे क्या लगाना है हमको? NO2 इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट्स लगाना। याद रहेगा। इसके बाद अगेन हेलोजिनेशन भी के भी कितने केस पढ़ेंगे अपन? 2। हेलोजिनेशन
इसके नाम में हेलोजिनेशन है, इसका मतलब फिनोल के ऊपर कौन जोड़ना है? हेलोजन जोड़ना है। शर्म आया है कुछ? नहीं है। सुनिए, फिनोल का ब्रोमिनेशन CHCl3 या CS2 की प्रेजेंस में लो पोलरिटी वाले सॉल्वेंट में कराएं तो आर्थो और फिनोल पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच होता है। कहां ऐड होगा भैया? क्या नाम है इसका? आर्थो ब्रोमोफिनोल। और लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएं। किसके साथ? इन द प्रेजेंस ऑफ है क्या? विथ ब्रोमीन वाटर। किसके साथ कराए रिएक्शन? ब्रोमीन। तो अगेन जो केस होगा वो 246 वाला होगा। क्या होगा? यहां पे क्या हो रहा है? सेकेंड पोजीशन पर, पेरा पोजीशन पर, और फिर से 6 पोजीशन है ना, आर्थो पोजीशन। क्यों हो रहा है? अगेन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रही है? इंक्रीज हो जा रही है ब्रोमीन की। ओके, तो ब्रोमीन क्या होगा जब ऐसे? इसका नाम क्या होगा? 246। हाउ विल यू फॉर्म 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल फ्रॉम फिनॉल? ओके, यार ये दे देगा ब्रोमीन वाटर। व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 एंड CS2? तो ये दो अलग अलग केस होंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? आर्थोपेरा पे क्यों जा रहे हैं? अगेन वही कारण है। ओके, ये एक्स्ट्रा चीजें थी जो मैंने नहीं कराया था। अब मैं रिएक्शन पे आ रहा हूं, जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर से। जल्दी लिख लो इसको। हेलो, वालेकुम। कौन सी क्लास के लिए? 10th। हाँ ठीक, व्हाट्सअप कर दिया मुझे, व्हाट्सअप कर देना मुझे रिसिप्ट, है ना? ठीक, हाँ कर। देख लिया? अरे हो गया, थोड़ा बहुत हो गया कि नहीं हुआ? चलिए, रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन।
डाइबोरेन, डाइबोरेन के साथ एल्कीन, कौन सा एल्कीन है ये, क्या नाम है इसका, प्रोपीन, ठीक है। तो एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहते हैं। तो यहां इस केस में हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन कम कम, ये होगा एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन है, क्या है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस, CH3। तो ये वाला H यहां के जुड़ गया, यहां कौन जुड़ गया, PH2 जुड़ गया। अब एक बार और इसी के अंदर क्या ऐड कर दें हम, तो यहां पे ये कितने CH3 CH CH2 एक है, एक बार और ऐड कर देंगे, यहां से एक हाइड्रोजन और हटा देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, कितने हो गए यहां पे, तो यहां से एक हाइड्रोजन और गायब हो गया, क्या बन गया ये BH, एक हाइड्रोजन और गायब करते जाएंगे, तो यहां CH3 कितने हो जाएंगे, CH3 CH2 CH2 प्रोपेन कितने हो जाएंगे 3, और अब सारे हाइड्रोजन गायब हो गए। अब हाइड्रोजन गायब हो गए तो फिर से अब इसका H2O से हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो यहां से ना अपने पास जगह कम थी तो मैं इधर से घूम के ऐसे आ गया, आप सीधे लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है, और या फिर उसको नीचे लेके जाना है ना, सीधे लेके जाना इसको। तो CH3 CH2 CH2 OH क्या बना ये, प्रोपेन 1 ऑल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हम क्या बनाते हैं, एल्कोहल, क्या बनाते हैं, इसमें एडिशन रिएक्शन होती है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग और एल्कोहल बनता है। साथ में एक और जो ये अपन ने लिया था कैटलिस्ट प्लस BOH ट्राइज अलग निकल जाता है, ठीक है, सुन लिया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अभी तक एमपी बोर्ड में नहीं आई है, लेकिन आ सकती है, पढ़ के जान। दूसरी रिएक्शन, अरे ये सब लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ कहीं नहीं। पढ़ के बताइए क्या लिखा है, ग्रेगनार्ड, ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट है, इसका फार्मूला पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ग्रेगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला। HCHO का नाम कौन बता रहा है, HCHO का नाम कौन बता रहा है, एक कार्बन है तो मीथेन, और CHO है इसलिए अल, मीथेन अल, ठीक है। देखो R CH2 O MgX,
H2O की बजाय यहां मैं HOH लिख दूं, क्या लिख दूं? ज्यादा इजी रहेगा। H2 ही है, HOH, ओके। तो RCH2OH प्लस में जो बच गया वो निकाल दो। ओके, ये कौन है? यहां ये बात ध्यान देने वाली है, यहां आपने एल्डिहाइड लिया था एक कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला? जब ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट जो आंसर देगा वो कितने कार्बन वाला देगा? एल्कोहल देगा, 2 कार्बन। आपने एल्डिहाइड से बनाया एल्कोहल, एल्डिहाइड लिया आपने 1 कार्बन और एल्कोहल बनेगा 2 कार्बन। एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में या इंडेक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम ब्यूटेनॉल बनाना है, 4 कार्बन वाला एल्कोहल बनाना है, कौन से कार्बन वाला? तो कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड लें आरएमजी के लिए? ग्रिग्नार्ड के लिए कितने कार्बन वाला लें? अगर 4 कार्बन वाला बनाना है तो हमें कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड लेना पड़ेगा? 3 कार्बन। तो कितने कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा? 4। याद रहेगा? अब ये बात आई गई है तो मैं क्वेश्चन भी कराई देता हूं। मैं बता भी दे रहा हूं, इसको आरएमपी लगाना। एग्जाम्पल 7.2, एग्जाम्पल 7.2। कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ है। ध्यान देना जरा, बाकी के 2 इजी हैं, लेकिन ये कीटोन से एल्कोहल बनाने वाली रिएक्शन बता रहा हूं मैं। बाकी के इससे पहले 2 वाले हैं, प्रोपेन ब्यूटेनल बनाना है और प्रोपीन से बनाना है, तो जहां डबल बॉन्ड है वहां OH जोड़ देना। तो जो फर्स्ट सेकंड आपको इजीली है समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले में कीटोन लगाना है अपने को। तो यहां पर मैंने बनाया बोलो प्रोपेनॉन है कि नहीं? है ना प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन कैसे कराना है मेरे को? CH3 Mg, ठीक है। तो सीधे ये एक्स रे CH3 यहां जुड़ जाएगा। कितने कार्बन हो रहे हैं टोटल? 3 और 1 7। क्या नाम बनेगा इसका? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या नाम होगा इसका? अभी प्रोपेनॉन हमने कितने कार्बन वाला लिया था? 3 कार्बन। कीटोन 3 कार्बन वाला था, लेकिन एल्कोहल कितने कार्बन वाला? 4। चाहे नाम में प्रोपेन आ रहा है लेकिन टोटल कार्बन देखें तो कितने आ रहे हैं? 4। याद रहेगा ये। एग्जाम्पल 7.2 के तीनों क्वेश्चन 1 2 3 आईएमपी मान के सॉल्व कर लेना। आईएमपी मान के सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर। हाँ, एक बार लिखा, तीनों लिखे, ठीक, गुड। उसमें लिखा है आईयूपैक नेम लिखिए, लेकिन आप रिएक्शन को मान के उसको सॉल्व करना। कर लोगे? चलिए,
प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ सुनिए, इसका नाम आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं लगे कम से कम यार किसी को भी। क्लोरो बेंजीन NaOH से रिएक्ट करा दो, काय से रिएक्ट करा दो, NaCl निकल जाएगा, OH फिनॉल बन गया। अरे बन गया ना फिनॉल। इसका नाम भी नहीं बताना पड़े, H2SO7 या H2S2O7 ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड से भी हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला एसिड ओलियम, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो HSO4 ओके, और जब इसका फिर से इसकी रिएक्शन NaOH से करा दें तो क्या बनेगा, फिनॉल। बन जाएगा, अरे फिनॉल बन जाएगा ना, Na2SO4 निकल जाएगा फिर, ओके Na2SO4। ये क्या है, अरे फिनॉल लिखा है, फिनॉल। पढ़ना ही नहीं आता तेरे को यार, एल तो लिखा था। सॉरी मेरे से चश्मा उतार मेरे चश्मा उतार के देख लिया। NH2 जैसे हमने सैंडमायर रिएक्शन में किया था NaNO2 के प्रेजेंस में, NaNO बोलो, यहां पे मैंने BDC लिखा है, क्या नाम है इसका, गुड, बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड माइनस N2Cl, ओके। अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। सैंडमेयर रिएक्शन भी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे। अब यहां पे दो रिएक्शन हो गई, आप एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, आप एनिलीन से रिएक्शन कैसे बनाएंगे, दूसरा सॉरी एनिलीन से BDC कैसे बनाएंगे, एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ओके। फाइनली क्या बना रहे हैं हम, फिनॉल बना। इंटेक्स्ट का 7.5 का सेकंड क्वेश्चन करके देखना, जैसा अभी पहले किया है हमने हाइड्रोबोरेशन में, उसी टाइप के दो आंसर्स आ रहे हैं। इंटेक्स्ट का क्वेश्चन एक बार करके देख लेना, अगर आपको फियर को ओवरकम करना है तो 2-4 बार वो रिएक्शन करके देख लेना, ओके। हाँ, जिनको यही हैवी लग रहा है, यही भारी भरकम लग रहा है, वो उस पर ना जाएं, ठीक है।
सुनिए अब कुछ रिएक्शन बची हैं। रेमर टाइमिन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएंगे तो क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो इजी है, जो इजीली आ जाएंगे आपको। कॉल्बे रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एकाइलेशन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज का 18 जिसमें 5-6 रिएक्शंस दी हुई है। ऐसे करके अपना एल्कोहल फिनॉल हो गया। रिएक्शंस आपको करना है 18वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 18 क्वेश्चन, सॉरी 17 है कि हाँ 18 17 नहीं 18। कोलबे, रेमर टाइमिन, विलियमसन सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल ईथर। याद रहेगा सिमेट्रिकल ईथर कौन होता है, अनसिमेट्रिकल ईथर कौन होता है, बता देते हैं एक बार। ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल। कैसा है, सिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल कैसे होगा, याद रहेगा। अब इसकी एक रिएक्शन भी है शायद कि इससे सिमेट्रिकल बनेंगे कि अनसिमेट्रिकल बनेंगे, है ना। ओके कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। एल्कोहल फिनॉल में डिफरेंस अच्छे से पढ़ना, फिनॉल इथर में डिफरेंस अच्छे से पढ़ना। आईयूपैक के लिए जो 2 टेबल बताए हैं बुक के वो जरूर से जरूर पढ़ें। 2 या 3 टेबल हैं आईयूपैक के लिए, 2 टेबल हैं। ओके रिएक्शन का नाम मैं फिर से बोल दे रहा हूं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल की, हैलोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, जिंक डस्ट के साथ फिनॉल की रिएक्शन, रेमर टाइमिन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन। बहुत ऐसा नहीं कि बहुत नए नाम नहीं लिए मैंने, पुराने ही नाम है और ये सब कहीं ना कहीं हम पढ़ ही रहे हैं बार बार। इतनी रिएक्शन जाके आज ही पढ़ लेना सोने से पहले, सोने से पहले ये डोज ले लेना आप, है ना भैया। ठीक है चलो थैंक यू।